हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस एग्जाम 2021 की तैयारी के लिए मॉडल सेट पेपर नंबर 73, जिसमें जीके जीएस, साइंस, करंट अफेयर और एमपी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, जो कि आने वाली एमपी पुलिस एग्जाम 2021 की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन भी जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, मध्य भारत का सबसे बड़ा कोविड-19 सेंटर कहां बनाया जा रहा है। चार ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है मध्य भारत का सबसे बड़ा कोविड-19 सेंटर कहां बनाया जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, इंदौर में। मध्य भारत का सबसे बड़ा कोविड-19 सेंटर इंदौर शहर में बनाया जा रहा है। यह सेंटर खंडवा इंदौर मार्ग पर स्थित राधा स्वामी सत्संग परिसर में बनाया जा रहा है। यहां पर एक साथ 2000 कोविड मरीजों का इलाज किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही किस राज्य ने वृक्षों के संरक्षण के लिए बॉटनिकल गार्डन की स्थापना की है। पूछा गया आपसे, हाल ही किस राज्य ने वृक्षों के संरक्षण के लिए बॉटनिकल गार्डन की स्थापना की है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, उत्तराखंड राज्य ने। हाल ही में उत्तराखंड राज्य ने वृक्षों के संरक्षण के लिए बॉटनिकल गार्डन की स्थापना की है। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड के सीएम है तीरथ सिंह रावत। उत्तराखंड की गवर्नर है बेबी रानी मौर्य और प्रेजेंट में उत्तराखंड के चीफ जस्टिस हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। उत्तराखंड में ही भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट भी स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वह पवित्र नदी जो सिंहस्थ कुंभ मेलों का स्थल है। चार ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से वह पवित्र नदी जो सिंहस्थ कुंभ मेलों का स्थल है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, क्षिप्रा नदी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। क्षिप्रा नदी का उद्गम इंदौर जिले में स्थित काकरी बरडी के समीप पटेश्वर कुंड से हुआ है। इसे मालवा की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह चंबल की सहायक नदी है। इसके तट पर उज्जैन में कुंभ मेला लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश का प्रथम तितली पार्क कहाँ स्थित है। पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश का प्रथम तितली पार्क कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, रायसेन में। मध्य प्रदेश का प्रथम तितली पार्क रायसेन में स्थित है तथा दूसरा तितली पार्क इंदौर में स्थित है। तो दोनों के बारे में आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पश्चिम बंगाल में कुल कितने लोकसभा संसदीय सीटें हैं। पूछा गया आपसे पश्चिम बंगाल में कुल कितने लोकसभा संसदीय सीटें हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, 42। पश्चिम बंगाल में कुल 42 लोकसभा संसदीय सीटें हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सीएम है, जो कि तीसरी बार पश्चिम बंगाल की सीएम बनी है। और पश्चिम बंगाल की गवर्नर कलराज मिश्र हैं। यहाँ वर्तमान में एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं राजेश बिंदल। और भारत में सर्वाधिक लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश राज्य में है और उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है और मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 29 है। तो इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 6, भारत और किस देश के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। पूछा गया आपसे भारत और किस देश के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के मध्य में पाक जलडमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी स्थित है। भारत का सबसे निकटतम समुद्री देश श्रीलंका है, जो भारत से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी से अलग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 7, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग कितने मिलियन वर्ग किलोमीटर है। पूछा गया आपसे भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग कितने मिलियन वर्ग किलोमीटर है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, 3.28 वर्ग मिलियन किलोमीटर। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यह संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है और मिलियन वर्ग में यह 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 8, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कौन सी योजना प्रारंभ की गई है। पूछा गया आपसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कौन सी योजना प्रारंभ की गई है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, सुकन्या समृद्धि खाता।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सुकन्या समृद्धि खाता योजना प्रारंभ की गई है। सुकन्या समृद्धि योजना एक छोटी बचत योजना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 9। अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? पूछा गया आपसे अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 महाराष्ट्र राज्य में। अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अजंता एवं एलोरा की गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अजंता में निर्मित गुफा गुप्तकालीन है, इसमें 29 गुफाएं हैं और एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे जो कि शिवसेना पार्टी से हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र के चीफ जस्टिस हैं दीपांकर दत्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 10। किसने पहला यंत्र कंप्यूटर बनाया जो भविष्य के कंप्यूटर के लिए प्रतिकृति सिद्ध हुआ? आपसे पूछा गया है पहला कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 चार्ल्स बेबेज। विश्व का पहला कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 11। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वह गंगा में आकर मिलती है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से किस नदी का उद्गम नेपाल में होता है और वह भारत में आकर गंगा नदी से मिलती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 कोसी नदी। कोसी नदी नेपाल के गोसाईनाथ चोटी के उत्तर से निकलती है तथा बिहार में गंगा नदी में मिलती है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 12। रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले विश्व के एकमात्र वैज्ञानिक कौन है? पूछा गया आपसे रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले विश्व के एकमात्र वैज्ञानिक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 फ्रेडरिक सेंगर। फ्रेडरिक सेंगर रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले विश्व के एकमात्र वैज्ञानिक हैं। फ्रेडरिक सेंगर ब्रिटेन के जैव रसायनज्ञ थे। उन्हें 2 बार 1958 और 1980 में यह पुरस्कार मिला था तथा मैडम क्यूरी भौतिकी तथा रसायन दोनों क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली एकमात्र महिला वैज्ञानिक है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 13। निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका क्षेत्र में स्थित एक भारतीय अनुसंधान केंद्र है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा अंटार्कटिका क्षेत्र में स्थित एक भारतीय अनुसंधान केंद्र है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 मैत्री। मैत्री अंटार्कटिका क्षेत्र में स्थित एक भारतीय अनुसंधान केंद्र है। अंटार्कटिक में मैत्री भारत का दूसरा स्थायी अनुसंधान केंद्र है। इसे 1989 में बनाया गया था। इसके बाद भारत के पहले अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री को त्याग दिया गया था और अब वह बर्फ में दफन हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 14। किस अभ्यारण्य में चिड़ी खो झील स्थित है? पूछा गया आपसे किस अभ्यारण्य में चिड़ी खो झील स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य। नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य में चिड़ी खो झील स्थित है। यह अभ्यारण्य राजगढ़ जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। इस अभ्यारण्य में सोनार और पार्वती नदियां प्रवाहित होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 15। हाल ही भारत का पहला डॉग पार्क किस शहर में स्थापित किया गया है? पूछा गया आपसे हाल ही में भारत का पहला डॉग पार्क किस शहर में स्थापित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 हैदराबाद में। हाल ही में भारत का पहला डॉग पार्क हैदराबाद शहर में स्थापित किया गया है। हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी है। तेलंगाना के सीएम है के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना की गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन। तेलंगाना की चीफ जस्टिस हैं हिमा कोहली। यह वर्तमान में भारत के 25 उच्च न्यायालयों में से एकमात्र में महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 16। बेटिंग और जुआ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध है? पूछा गया आपसे बेटिंग और जुआ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 राज्य सूची में। बेटिंग और जुआ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में सूचीबद्ध है। राज्य सूची में दिए गए विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती है। संविधान लागू होने के समय इसमें 66 विषय थे परंतु वर्तमान समय में इसमें 61 विषय हैं। तो आपको वर्तमान का याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 17, 400 मीटर दौड़ में एशियाई खेल स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? पूछा गया आपसे 400 मीटर दौड़ में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 कमलजीत संधू। 400 मीटर दौड़ में एशियाई खेल स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कमलजीत संधू हैं। कमलजीत संधू ने 1970 के एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। वह किसी भी एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 18, चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन का निर्माण किसने करवाया था? पूछा गया आपसे चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 नेकचंद ने। चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन का निर्माण नेकचंद के द्वारा करवाया गया था। इसे नेकचंद के रॉक गार्डन के रूप में भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 19, कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है? पूछा गया आपसे कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 केरल राज्य से। कथकली का नृत्य रूप केरल राज्य से संबंधित है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के सीएम है पिनाराई विजयन। केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान और केरल के चीफ जस्टिस हैं एस मणिकुमार। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 20, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? पूछा गया आपसे लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 22 सदस्य। लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या 22 होती है। इस समिति में 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से आते हैं और इन सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस एग्जाम 2016, 2017, एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2016, 2017, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2019, एमपी पटवारी एग्जाम 2017, एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2021 एवं अन्य सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के वीडियोस देखना है या इन सभी एग्जाम्स के लिए मॉडल सेट पेपर देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। और आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, उस घटना का क्या नाम है जिसमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर्वत की चोटी गुलाबी या संतरी रंग की हो जाती है? पूछा गया आपसे उस घटना का क्या नाम है जिसमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर्वत की चोटी गुलाबी या संतरी रंग की हो जाती है? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है उस घटना अर्थात प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा संचालित उस घटना का क्या नाम है जिसमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर्वत की चोटी गुलाबी या संतरी रंग की हो जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 अल्पेनग्लो। हिम विवाह अल्पेनग्लो एक वायुमंडलीय प्रकाशीय घटना है जिसमें पहाड़ हल्के गुलाबी या लाल रंग के चमकते दिखाई देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 22, 2 विभिन्न माप वाले युग्मकों के संकलन से शैवाल में होने वाले लैंगिक जनन को क्या कहते हैं? पूछा गया आपसे 2 विभिन्न माप वाले युग्मकों के संकलन से शैवाल में होने वाले लैंगिक जनन को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 असमयुग्मकी। 2 विभिन्न माप वाले युग्मकों के संकलन से शैवाल में होने वाले लैंगिक जनन को असमयुग्मकी कहते हैं। शैवालों में लैंगिक जनन 2 युग्मकों के संकलन द्वारा होता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए त्वरण वस्तु के खालिस्तान के समानुपाती होता है? पूछा गया आपसे गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए त्वरण वस्तु के खालिस्तान के समानुपाती होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 द्रव्यमान। न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है जो कि F बराबर A में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 24, कमरों को गर्म रखने या खाना पकाने में उपयोग होने वाले विद्युत तापक में तारों की जो कुंडली होती है उसे क्या कहते हैं? आपसे पूछा गया है कमरों को गर्म रखने या खाना पकाने में उपयोग होने वाले विद्युत तापक में तारों की जो कुंडली होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 तंतु। विद्युत तापक में नाइक्रोम धातु के तार का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 25, खालिस्तान को समुद्र जल के बाष्पन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से किसे
समुद्र जल के बाष्पन के द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 नमक। नमक को समुद्र जल के बाष्पन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है और इसका जो सूत्र होता है वह NaCl होता है। भारत में नमक का मुख्य स्रोत राजस्थान की सांभर झील है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 26। किसी चालक द्रव्य में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर खालिस्तान होती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है किसी चालक द्रव्य में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर कौन सी क्रिया होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 रासायनिक अभिक्रिया। किसी चालक द्रव्य में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। चालक द्रव्य में विद्युत धारा प्रवाहित करने से उक्त द्रव्य के रासायनिक बंध टूटने लगते हैं। इसे विद्युत अपघटन कहते हैं। इससे रासायनिक अभिक्रिया शुरू हो जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 27। खालिस्तान समष्टि के व्यक्तियों की वह संख्या है जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास छोड़कर कहीं और चले गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 उत्प्रवासन। उत्प्रवासन ऐसे व्यक्तियों की संख्या है जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास छोड़कर कहीं चले गए हैं। यह स्थानीय जनसंख्या में कमी का सूचक है। इसके विपरीत अप्रवासन समान प्रजाति के लोगों की वह संख्या जो कहीं और से आकर बस गए हैं, यह संख्या में वृद्धि का सूचक है। तो इन दोनों के बारे में आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 28। विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा धातु के क्षय को सामान्यतः क्या कहा जाता है? पूछा गया आपसे विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा धातु के क्षय को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 संक्षारण। विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा धातु के क्षय को सामान्यतः संक्षारण कहा जाता है। संक्षारण को रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा धातुओं के अपकर्षण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। उदाहरण लोहे में जंग लगना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 29। हार्मोन का उदाहरण है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा एक हार्मोन का उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक मानव हार्मोन का उदाहरण है जो सामान्यतः हाइपोथैलेमस में उत्पन्न होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 30। वक्ष गुहा में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है? पूछा गया आपसे वक्ष गुहा में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 थाइमस ग्रंथि। वक्ष गुहा में थाइमस अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है। थाइमस ग्रंथि वक्षीय गुहा में पाई जाती है। थाइमस ग्रंथि केवल यौवन आरंभ होने तक सक्रिय रहती है। यह स्व प्रतिरक्षा के विरुद्ध रक्षा करने में शरीर की सहायता करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए क्विज रखी हुई है जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वह आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा यह भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।